चलो देखो बच्चों, जो ये कुंभ के बारे में सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कुंभ जानते हो कितने प्रकार का होता है? हाँ, नहीं जानते? 6 प्रकार का, 4 प्रकार का कुंभ होता है यार। 4 प्रकार का कुंभ होता है, हमें भी नहीं पता था। मैं तुमको बताऊं, ये आपको बताऊं, जैसे कुंभ नहीं लगता है, कुंभ जो है ठीक उसी प्रकार से कुंभ यह सभी धर्मों में भी लगता है। जैसे मुस्लिम धर्म है ना, मुस्लिम धर्म हुआ, और आपका कौन धर्म हुआ? ईसाई धर्म हुआ। कौन धर्म हुआ? ईसाई। और आपका इधर हुआ बौद्ध धर्म हुआ। कौन धर्म हुआ? बौद्ध धर्म। देखिए आपको बताऊं, जो ईसाई धर्म में भी पहले क्या आता है? मुस्लिम धर्म। क्या आता है? मुस्लिम धर्म, जो कि अरब प्रायद्वीप से निकला है। किससे निकला है? अरब प्रायद्वीप से निकला है। भारत का जो आप ये वाला भाग देख रहे होंगे, इससे आप जितना इधर जाएंगे उसी तरह से यहाँ अरब प्रायद्वीप पड़ता है। वहीं पर सऊदी अरेबिया एक जगह है, वहीं पर मोहम्मद पैगंबर साहब ने कब हज किया था? 50 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? 50 लोगों के साथ। क्या किया था? 50 लोगों के साथ वो गए थे, तो वह कहलाया क्या? हज कहलाया। तो वह मुस्लिम समाज का क्या है? कुंभ है। ठीक इसी प्रकार से जो ये कुंभ था, यह कितने वर्ष पूर्व हुआ था मुस्लिम समाज में भी? तो मुस्लिम समाज में भी 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। अब आया आपका ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में भी क्या होता है? ईस्टर होता है। क्या होता है? ईस्टर। ये जो ईस्टर है, यह भी उनका कुंभ जैसे ही है। ठीक है। तो यह जो है 17, ये जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह जो थे, तो ये सब ईसा मसीह जो थे कितने दिन ये अपने शिष्यों के साथ, जो शिष्यों की उनकी संख्या थी कितनी? 20 थी शिष्यों की संख्या। शिष्यों के साथ वो जो है गए थे। तो 1700 वर्ष पूर्व क्या चालू हुआ था? आपका ईस्टर चालू हुआ था। ठीक है। और बौद्धों में भी चालू होता है, ज्ञान का समागम होता है उनका। बौद्धों का भी समागम होता है। क्या होता है? समागम होता है। इसका मुझे पूरी तरीके से नाम नहीं पता है, पर लेकिन इनका भी समागम होता है, बौद्धों का भी। ठीक है। तो इनका भी कुंभ जैसे ही होता है। पर ये जो बौद्ध धर्म था, आज से 250 वर्ष पूर्व बुद्ध थे। भगवान बुद्ध कब थे? 250 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध थे। ठीक है। और भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि क्रोध व्यक्ति को जला करके भस्म कर देता है। चाहे व्यक्ति अगर कुंभ में भी अगर स्नान कर लिया हो, तो भी उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता और उसका क्रोध खत्म नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, आप लोग 250 वर्ष पूर्व यानी कुंभ होता रहा होगा, तब ना भगवान बुद्ध ने कुंभ का उदाहरण दिया। अगर 250 वर्ष पूर्व कुंभ अगर ना होता रहा होगा, तो कुंभ का वही नहीं करना चाहिए, उनको बताना ही नहीं चाहिए। तो हमारे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं क्या? यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जो कि ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। सबसे पहले कौन था? सनातन था। सबसे पहले कौन था? सनातन, जिसका नाम है बाद में कुछ आक्रांताओं ने क्या कर दिया? हिंदू कर दिया। क्या कर दिया? हिंदू कर दिया। अरबी भाषा में सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, उसका उच्चारण होता है सिंधु। सिंधु नदी का उच्चारण क्या होता है? हिंदू। तो सिंधु कैसे लिखते हो आप? सिंधु ना, सिंधु या फिर सिंधु या फिर, तो इसी का उच्चारण क्या होता है फारसी में?
हिंदू। हिंदू जो शब्द है यह घृणात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? घृणात्मक शब्द है। परंतु हम अपने आप को क्या कहलवाने लगे? सनातन की जगह हिंदू कहलवाने लगे, जो कि इसके लायक हम हैं नहीं। हम किसके लायक हैं? सनातन। सनातन, पुरातन, सबसे विश्व का सबसे पुरातन अगर धर्म था कोई तो कौन था? सनातन धर्म था नहीं, है, चल रहा है। आपको बता दूं, हमारा कुंभ जो है सबसे प्राचीन है मित्रों। और कुंभ जो है, कुंभ भी कितने प्रकार का होता है? एक होता है कुंभ, एक होता है क्या? कुंभ होता है जो कि हर एक साल होता है, ठीक है, हर एक साल होता है कुंभ। एक होता है अर्ध कुंभ। क्या होता है? अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ होता है, ठीक है, जो कि 6 साल बाद होता है। एक होता है महाकुंभ। क्या होता है? महाकुंभ, जो कि 12 साल बाद होता है। ये जो सभी कुंभ हैं, ये जो सभी कुंभ हैं, आपको बताऊं, एक राजा थे जिनका नाम था हर्ष। बांसखेड़ा के शिलालेख, जो बांसखेड़ा एक जो जगह है, यह शाहजहांपुर में है, यूपी में है। वहां पर एक शिलालेख प्राप्त होता है, उसमें हर्ष का जो है पूरा का पूरा वंशावली का उसमें वो वर्णन है और उसमें कुंभ का उल्लेख मिलता है। आपको बताऊं, हुआन सेंग भी जो एक चीन का यात्री था, वह भी कुंभ के बारे में लिखता यह था कि राजा हर्ष जब कुंभ में आते थे तो पूरा का पूरा धन दान देके चले जाते थे। यानी कि कितने हजार वर्ष पूर्व यह परंपरा रही है कुंभ की। पर कुछ लोग कह रहे हैं यह कुंभ जो है क्या है कि प्राचीन नहीं है, वो जमीन हमारी है। ऐसा नहीं है। जब तुम नहीं थे तो हम थे, जब तुम नहीं थे तो हम थे, यानी तुम्हारी सत्ता से पूर्व हम थे, तुम्हारी सत्ता से पूर्व हम थे। आप देखिएगा कहीं भी मुस्लिम धर्म के लोग हम जैसा करते हैं हमसे ठीक उल्टा करते हैं। हम जामिया में पढ़ते थे, हम आपको बताएं, वहाँ बात शौचालय में जो हम लोग पूजा में जो जिस तरह का लोटा वगैरह यूज करते हैं वो उस तरह से वो करते हैं। सोच करिए, हम लोग हाथ ऐसे धुलते हैं, वो लोग हाथ ऐसे धुलते हैं, हमसे ठीक उल्टा। तो पंडित राज जगन्नाथ ने इस पर शास्त्रार्थ भी किया था। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। परंतु मित्रों, कुंभ कब था? कुंभ सबसे प्राचीन है, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है, हमें समझना चाहिए। और यह कुंभ क्यों मनाया जाता है आपको बताऊं। देवता असुरों में क्या हुआ? अमृत मंथन हुआ। अमृत मंथन हुआ जब, तो अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद गरुण यहाँ पर क्या हुआ कि देवताओं के हाथ से राक्षसों ने क्या किया? छुड़ा लिया अमृत। फिर उसको गरुण भगवान ने छुड़ाया, तो गरुण भगवान या फिर देवताओं ने छुड़ाया, ऐसी जनश्रुति है। तो वह 4 जगह गिरा। कहाँ कहाँ गिरा जानते हो आप? प्रयागराज में गिरा। कहाँ गिरा? प्रयाग में गिरा। और आपका हरिद्वार में गिरा। एक मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम का जगह है, वहां पर उज्जैन में गिरा। और एक है नासिक में। कहां है? नासिक, जहां पर राम जी जहां पर रहे हैं, शायद राम जी उधर साइड रहे, नासिक में गिरा। ठीक है, आपको बताऊं मित्रों, इन्हीं चारों जगह पर कुंभ होता है। आपको एक और बता दूं, आप जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, श्रीमद् धाम वृंदावन में भी कुंभ होता है। वृंदावन में भी कुंभ होता है। काली दह में जो वृक्ष है, केली का जो वृक्ष है, केली कुंज या केली कदम्ब, उस पर गरुड़ भगवान अमृत का कलश लेकर के बैठे थे। तो जाकर के यहाँ पर भी कुंभ मनाया जाता है। अब आपके वृंदावन में जो कुंभ होता है, वृंदावन का जो कुंभ होता है, वह कितने साल बाद होता है? 12 साल बाद होता है। कितने साल बाद? 12 साल बाद। हर एक 12 वर्षों में क्या आता है? 12 वर्ष बाद क्या आता है? महाकुंभ आता है। 12 वर्ष बाद क्या आता है? महाकुंभ आता है। और हर एक वर्ष बाद क्या आता है? कुंभ आता है। हर एक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आता है। तो मित्रों, हमारे सनातन का वैभव यह है।
अपने धर्म के प्रति क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। नए नए जो अच्छे अच्छे जो योग्य लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। IITian भी हमारे धर्म को जानना चाह रहे हैं, तो हमारे धर्म को जानने को उनको अधिकार है। सबसे पहले चीजों को हम सही से उनके सामने लाएं तो पता चलेगा। अगर हम सही से चीजों को नहीं लाएंगे तो नहीं पता चल पाएगा। तो कुछ आपको बताऊं कि एक लड़की हैं, एक जो है हर्षा रिशारिया करके हैं, वो जो है सनातन धर्म को जानना चाहती हैं। तो हमारे ही धर्म के कुछ महानुभाव हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। पर मुस्लिम धर्म में भी कई सारी हीरोइनें थीं जो कि अपने मुस्लिम धर्म को जानना चाहा, वह कहाँ गई, हज में गई, अपना हज करने गई। उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। पर लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम अपने ही लोगों का विरोध करते हैं। तो यानी कि हिंदू धर्म को अगर खतरा है तो अपने लोगों से खतरा है, दूसरे से नहीं। ना तो हमको मुस्लिम धर्म से है, ना तो हमें ईसाई से है, ना हमें बुद्ध से है, हमें किसी धर्म से नहीं है। हमें जो है हमारे जो अधकचरे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है एक अक्षर का, जो समाज में बांट रहे हैं, उन्हीं लोगों से। तो मित्रों, हम लोग सभी आज कुंभ के बारे में जाने। महादेव राधे।